एक और व्यक्ति हैं, चिराग पासवान। जी। तो इसमें मैं ये चिराग कहूँगा, हाँ, एक बार पुष्पमित्र से। हाँ, पुष्पमित्र जी कर लें पूरा। हाँ। हाँ, हाँ। चिराग पासवान इस बार सबसे बुरी स्थिति में है। उनको संख्या में सीटें दे दी गई है। जैसे पिछली बार कांग्रेस को संख्या में बहुत सारी सीटें मिल गई थी, लेकिन बिल्कुल एक भी सीट नहीं थी। चिराग पासवान ने पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में 5 लोकसभा सीटें जीती और उसके आधार पर इन्होंने 5 गुना 6 के आधार पर 30 सीटें मांगी थी, 29 सीटें मिली। लेकिन इन 5 में लोकसभा सीटों के अंदर उनको सिर्फ 3 सीट मिली है। बाकी जो 26 सीटें हैं उनके बाहर की है। उनको हारने वाली तमाम सीटें पकड़ा दी गई है। उनकी सीटें, उनका प्रदर्शन एवरेज खराब हो जाएगा उनका है। पूरी तरह से वो नीतीश कुमार पर आश्रित है। इसलिए नीतीश कुमार को अपने छठ में घर में बुलाते हैं और उनसे मिलते हैं। और पहली बार माना जाता था कि गठबंधन में चिराग पासवान जो है पूरी तरह से बीजेपी के हाथ और उपेंद्र कुशवाहा जीतन मांझी नीतीश की तरफ। लेकिन पहली बार हम लोगों ने चिराग पासवान को नीतीश पर आश्रित होते हुए देखा। ये स्थिति। हाँ, ये जी मेरा इस पर जो मत है वो ये है कि 2020 के चुनाव में नीतीश जी कमजोर जितने हुए उतने होते नहीं, क्योंकि चिराग पासवान को बीजेपी तो चाहती है कि वो कमजोर हो, मिल करके इतना सीट आए कि वो सरकार बनाए, लेकिन ये कमजोर हो जाए, हमारा हो तो। लेकिन नीतीश जी ने दिखाया कि अगर ये सब एक साथ लड़ रहे हैं तो 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने एक तरह से अपनी वापसी की और करीब करीब बराबर का सीट जीता लोकसभा के चुनाव में। तो वो तो उन्होंने दिखा दिया कि जो 2020 था वो एक तरह से अपवाद था।